गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 11th जो चैप्टर है आपका रानीखेत गिफ्ट्स को शुरू किया था, जो कि रुद्रानी घोष के द्वारा लिखा गया है। तो रुद्रानी घोष इज ए ग्रेट पोएट ऑफ नेचर। ये जो बुकलेट पेज नंबर 7 है, इसका क्वेश्चन नंबर F और G आपको अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है। तो शुरू करते हैं। ग्रेजुअली द हेज स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटेड। धीरे धीरे जो धुंध थी वो आसमान से छटने लगती है। एंड द फर्स्ट ग्लाइंट ऑफ द सन्स रेज सिमर्ड ओवर द वेलवेटी ग्रीन माउंटेन साइड वाहिल द डार्क क्लाउड्स स्क्यूरिड अवे। और जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो हरे हरे पहाड़ हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो पहाड़ पेड़ों से हरे भरे हैं, और ऐसा लगता है कि उन पर एक हरी मखमल की चादर बिछी हुई है। जो जब सूरज की पहली किरण निकलती है बारिश के बाद, यानी कि मौसम ख़राब होने के बाद, तो वो ऐसे हो जाती है कि वो किरणें उस मखमली चादर को छू रही हैं और जो काले बादल होते हैं वो भाग जाते हैं। वट ए ड्रास्टिक हैंग, कितना बड़ा बदलाव था ये। नाउ ए ब्रिलियंट ब्लू स्काई emerged with कॉन्ट्रास्टिंग स्टार्टलिंग वाइट फ्लफी क्लाउड्स। और जब एक बहुत ही शानदार नीला आसमान सबके सामने इमर्ज होकर के आता है, ऐसा लग रहा था कि वो जो आसमान है उसमें एकदम रुई के जैसा बादल नज़र आ रहा था। इट वाज एन आर्टिस्टिक डिलाइट, ऐसा लग रहा था कि किसी आर्टिस्ट ने अपने पूरे मनोवेग के साथ उसमें पेंटिंग कर रखी हो। विद ऑल दोज शेड्स ऑफ ग्रीन फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द डार्केस्ट। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस आर्टिस्ट ने ग्रीन शेड के हर डिग्री के शेड को यूज कर रखा हो। कहीं लाइट ग्रीन है, कहीं ग्रीन डार्क ग्रीन, फ्लावर्स ऑफ एवरी ह्यू एंड कलर। और हर फ्लावर को अपने खूबसूरत कलर से पेंट किया है। ऑन द हिली स्लोप्स बिटवीन द रॉकी कर्विसीज ऑफ। और ऐसा लग रहा था कि उस हिल पर, उस पहाड़ी पर जितनी भी चट्टानें थी उस उनमें जितनी भी दरारें थी उनमें वे एक पहाड़ी नुमा न होकर गार्डन नुमा लग रही थी। उन पर एक खूबसूरत से पौधे निकल आए थे जिनमें कई कलर के फ्लावर्स थे। द एयर वाज कूल एंड क्रिस्प। और मौसम ख़राब होने की वजह से जब आसमान में वापस जब सूरज आता है और उसके बाद से मौसम ठीक हो जाता है, तो राइटर को ठंडी ठंडी हवा लगती है और राइटर एनवायरनमेंट का एंजॉय करती हैं। एंड द बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज वर्क आउट अगेन। और जब मौसम सही हो गया तो सारे पशु पक्षी, बटरफ्लाई, सारी तितलियाँ, यानी कि तितलियाँ सब कोई बाहर निकल आते हैं। वी टू वेंट आउट फॉर आवर डेली वॉक। रुद्रानी घोष कहती हैं कि जब मौसम साफ़ हो गया तो हम डेली वॉक के लिए निकले। अमेजिंगली देर वाज टू बी फाउंड नाइदर ए पडल नोर ए मडी पैच। बारिश के बाद जब छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके एरिया में जो छोटा मोटा गड्ढा होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है वहाँ पर पानी भर जाता है। तो राइटर को वहाँ पर कोई भी पडल नहीं मिला था, ना ही वहाँ पर मड्डी पैच मिला। द सोइल बींग्स रॉकी एंड सैंडी आइदर ड्राइड इजीली और द वाटर मेड इट्स वे डाउन हिल। वहाँ पर राइटर कहती हैं कि वहाँ पर जो मिट्टी थी वो या तो रोकी थी या सैंडी थी या वो जल्दी ही सूख जाने वाली थी, और जितना पानी था वह वहाँ पहाड़ की तरफ से रास्ता बनाकर निकल चुका था। नाउ दैट द स्काई हैड क्लियर्ड द वोल माउंटेन्स रेंज वाज इन व्यू। अब जब पूरा का पूरा आसमान क्लियर हो चुका है तो पूरा का पूरा माउंटेन रेंज नज़र आ रहा था। ए फुल 180 degrees stretch of snow clad mountains gleamed and glistening in the last rays of the sun। पूरा का पूरा जो 180 डिग्रीज का जो स्नो से ढका हुआ माउंटेन था वो ग्लेम्ड एंड ग्लिस्टन कर रहा था, यानी कि जो सूर्यास्त की किरण पड़ रही थी उससे वो माउंटेन चमक रहा था। वी स्टूड mesmerized as the reflections of the setting sun on the snows seemed to set the whole range
अबलेज। राइटर यह देखकर और भी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती हैं जब वो रिफ्लेक्शंस को देखती हैं तो सूर्यास्त होने के टाइम पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही, जब ये किरणें स्नो पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा माउंटेन रेंज चमक रहा हो। द ऑरेंज ग्लो बिगिन टू स्प्रेड। सूरज की जो लालिमा होती है, वो जो ऑरेंज ग्लो होता है, वो सूरज अस्त के समय फैलना शुरू हो जाता है। एंड स्मीड इटसेल्फ ऑन द सराउंडिंग क्लाउड्स। जो जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है वो सब जगह फैलना शुरू हो जाता है और क्लाउड पर भी उसका असर आ रहा है। स्लोली यट स्टीडली मिंगलिंग विद द डार्कनेस। तो धीरे धीरे ऑरेंज ग्लो डार्कनेस के साथ मिल रहा है। एज नाइट ग्रेजुअली लेट डाउन हर कर्टेन्स। ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे रात बढ़ रही है, रात ने अपनी डार्कनेस का काला पर्दा डाल दिया है और वो ऑरेंज ग्लो पूरा ढक गया है। वी हरीड होम टू फाइंड देयर वाज ए पावर कट। और वो लोग जल्दबाजी में घर की तरफ भागते हैं क्योंकि पावर कट हो चुका है, लाइट जा चुकी है। आफ्टर ए कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी इन कैंडल लाइट वी स्टिप्ड आउट ऑफ द बेंगलोर टू चेक द पावर सिचुएशंस। राइटर ने गरम गरम कॉफ़ी का लुत्फ उठाने के बाद वो लोग बेंगलोर से बाहर यहाँ यह देखने के लिए जाती हैं कि लाइट आएगी भी या नहीं। एंड वट ए मैग्निफिसेंट साइट अवेटेड अस। और जब वो लोग बाहर जाकर देखती हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उनके लिए इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज द डार्केस्ट ऑफ डार्क नाइट। और जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क थी। एरी मीन्स होता है थोड़ा सा डरावना। पिच ब्लैक एकदम काली रात। वह क्रिक और क्रैकल्स मेड वन जंप। और वहाँ पर एक चीज़ गिरने की आवाज़ आती है और जो वो किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है जिसकी वजह से थोड़ा सा डर जाते हैं। बट वैन वी लुकड अप। लेकिन जब राइटर ऊपर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं? वी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन ऑ। और उस रिस्पेक्ट के चलते एकदम खड़े रहते हैं। हम कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। लुकिंग एट द स्टार स्पेंगल डार्क डोम अबव। और जब वे लोग अपने ऊपर देखती हैं तो पूरा का पूरा जो तारामंडल था ऐसा लग रहा था वो उनके सिर के ऊपर है और एक डोम के जैसा व्यू यानी कि नज़ारा क्रिएट हो जाता है। एक खूबसूरत सा तारामंडल का नज़ारा क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक डोम टाइप सिचुएशन क्रिएट कर देता है। नेवर एवर हैड हैड वी सीन ए मिलियन ब्राइटली लिट स्टार्स एंड एट सच क्लोज क्वार्टर्स। राइटर को ऐसा लग रहा है कि मिलियन स्टार्स आकर उनके सिर के ऊपर इकट्ठा हो गई हैं और उन्होंने यह नज़ारा कभी भी नहीं देखा था कि वो इतने पास से कोई भी तारामंडल देखे। वी जस्ट हैड टू स्टैंड और ऑन आवर टोज टू टच दैम। और ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें अपनी एड़ी को उठाना है और अपने आप को वो स्ट्रेच करके खड़े होना है और वे अभी तारों को छू लेंगी। इतना पास का वो पूरा का पूरा दृश्य था। इन दैट सेलेस्टियल्स ओरा इथीरियल ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स। और जो भी वो ब्यूटी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। द टमेल्ट ऑफ इमोशंस विद इन वर हार्ड टू एक्सप्रेस। और इमोशंस यानी कि जज्बात को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी और इमोशंस का इतना सैलाब उमड़ा हुआ था कि उस व्यू को लेकर इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी कि वह यह जता नहीं पा रही थी कि कोई सिंगल वर्ड या कोई भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। ओनली ए सॉफ्ट थैंक यू एस्केप्ड माई लिप्स। रुद्रानी घोष के मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है, थैंक यू। और ये थैंक यू किसके लिए है? ये थैंक यू केवल नेचर के लिए है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो आपका चैप्टर है अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है और इसमें जो बुकलेट पेज नंबर 7 है उस पर क्वेश्चन नंबर F और G आपको अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक्स।